अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, मैंने जल्दी से लीमू का रस भी निकाल के जो है ना वो फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि कभी मेरे साथ साथ बोल मैं बोलने शुरू होती वो भी बोलने लगता है। अच्छा जी, तो मुझे किसी ने मैसेज भी किया कि आप ये सब कुछ बना के जो है उसके बाद क्या पूरे महीने के लिए इत्तेकाफ़ में बैठ जाएंगी। तो नहीं जी, मैं इत्तेकाफ़ में पूरे महीने के लिए नहीं बैठूंगी। हाँ, एक बार मैं इत्तेकाफ़ के लिए भी बैठी हूँ, मगर ज़ाहिर है वही जो 10 दिन बैठते हैं, अल्लाह तौफीक दे तो इस साल भी जो है बैठ जाऊँगी। लेकिन एक्चुअली पहले तो मैं सच बताऊँ, हमारे घर में कभी भी समोसे रोल जो है ना बना के हमने फ्रीज़ नहीं किए। एक मिनट, इससे दूर जाओ, चुप हो जाओ। नहीं, कह रहा नहीं। मैंने कैसे थोड़े से दूर जाऊं। तो हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरे घर में ना कभी भी समोसे और ये रोल जो है ना कभी भी हमने फ्रीज़ नहीं किए, क्योंकि जो मेरे अब्बू जब घर आ रहे होते थे ना तो वो फ्रेस्को से ना वहाँ के दही बड़े बहुत हम लोग को पसंद थे, छोटे से बचपन से हम वो खाते हैं, तो वो लेते हुए आते थे। और उसके अलावा जो है समोसे और रोल और जलेबियाँ जो ना गरम गरम जो हमारे घर के बाहर बन रही होती थी, तो वो हम उसी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ना गरम गरम लेके आते थे। लेकिन जब से प्रोग्राम देखा सरे आम और सरे आम में जब दिखाया गया कि कीमे के समोसे किस तरह बनते हैं, तब से मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं भाई, कीमे के समोसे जो हैं वो घर में ही बनेंगे। और आलू के समोसे मैं फिर भी ले आती हूँ बाज़ार से, लेकिन कीमे के समोसे होता है कि भाई वो घर में ही बनेंगे। इतना प्यारा कलर लगता है, क्यूट माशाल्लाह। कलर तो ये भी प्यारा है माशाल्लाह। और इसमें अभी तक मोतिया निकला नहीं है, पता नहीं कब निकलेगा मोतिया। मोतिया कब निकलोगे तुम। अब मैं यहाँ पे पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करके रख दूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं ऐड करती हूँ, तो जो जो चीज़ डालूँगी तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हस्बे जायका नमक डालें, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो ये 2 किलो बेसन है, एक जगह पे पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने 2 जगह कर लिया है। और अब मैं 2 किलो के हिसाब से ही इसमें सारे जो है ना स्पाइसेस डालूँगी। 4 खाने के चमचे में इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डालूँगी। कुटा हुआ धनिया 4 टेबल स्पून। बेसन पकौड़े का बेसन बना के रखें। नहीं, बिरयानी बन रही है, नहीं रात रायता तो बना गया, देख लो। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा बना रही होती तो कहती चलो वीडियो भी बना रही हूँ। ये 2 कप मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालूँगी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये बॉक्स ही 2 केजी का है, तो इसके अंदर ये सारा बेसन आ गया है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और गंद आप देख सकते हैं कितना हो गया है, जो कि मैं अभी साफ़ कर लूँगी। खैर, ये हम इसके ऊपर रख देंगे। सबसे ज़्यादा पकौड़े ही बनते हैं रमज़ान में, बारिश में। ओहो, बारिश हो जाए तो पकौड़े, रमज़ान आ जाए तो पकौड़े।
और आज खाने में क्या बना है, क्या बना है? बिरयानी। ओह हो, वाह वाह वाह। अब इमली का पल्प निकाल के रखूँगी। इसको मैंने अब चूल्हे पे रख दिया है ताकि पानी थोड़ा गर्म हो जाए। गर्म पानी में फिर इमली का हम इसका सारा जो है ना पल्प निकाल लेंगे। अब इस तरह से हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। तो ये इमली का पल्प की ये 2 शीशियाँ तैयार हो गई जो मैंने निकाल लिया है और इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। अच्छा, इमली की चटनी मैं नहीं बना रही इसलिए क्योंकि मेरे पास ये इमली के जो सॉसेस है ना ये 4 रखे हैं। जैसे इसमें एक ये इमली मैंगो है और इमली जिंजर है और हाँ तो अच्छा ये 2 हैं। ओहो हो, तो मैं एक काम करूँगी बल्कि मैं 2 ही रखूँगी। इमली मैंगो चटनी और इमली जिंजर। हाँ, जिंजर और मैंगो ये 2 मैं रख लेती हूँ और वो 2 मैं सोच रही हूँ मेरी मेड आएगी तो उसको दे दूँगी, वो भी पकौड़ा के साथ खा लेगी। हाँ जी, तो अब मैं बनाती हूँ आलू बुखारे की चटनी, क्योंकि आलू बुखारे की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे वो साल में 2-3 बार तो बनती ही मेरे घर में है। चले जल्दी से। अच्छा जी, मेरी मोस्ट फेवरेट आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन रखेंगे। फिर इसके अंदर मैं ये 3 कप पानी डालूंगी। 1 अब इस पे मैं ये 1 कप जो है मैंने आलू बुखारे लिए ये डाल दूंगी। पाँच मिनट इसको ज़रा मैं पकने के लिए रख दूंगी। ये शुगर ऐड कर रही हूँ, ये अंदाजे से जितना आपको चाहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ा गुड़ भी डालूंगी। इसमें गुड़ भी डाल रही हूँ। पिंच ऑफ सॉल्ट, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक भी। मैं इसमें पिसी हुई नहीं कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ। इसमें ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास अदरक का पाउडर है तो वो डाल दे, वरना मैं ये फ्रेश अदरक का ये पीस डालूंगी और बाद में जब पक जाएगी तो ये पीस निकाल दूंगी। और साथ में ये दालचीनी भी हम इसको आराम से थोड़ा थोड़ा पकने देंगे। ये 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका डालेंगे ताकि ये 1 महीने के लिए ये सेफ रहे। आई थिंक सही है इतनी चटनी हमारी, तो ये डन हो गई है। ये जी हमारे आलू बुखारे की चटनी मज़ेदार से तैयार हो गई, खट्टी मीठी। मैंने ये गिलास जार में डाल के अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो 1 महीने इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही रहती है। हाँ जी, चटनी भी मैंने बना ली और अब तकरीबन सारी चीज़ें, हाँ सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। 1-2 चीज़ें रह गई, अब देखें शायद वो कल या परसों बना के रखूँ या शायद पहले ही रमज़ान वाले दिन जब मैं बना रही होंगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी। और अब मैं पीऊँगी शाम की चाय। वैसे मैं क्या बताऊँ,
बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में बस कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके, ना कि किचन में रहें। और ये चीज़ें बना के रखने का एक मकसद ये भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में पड़ोस में भी देना, और क्या कहते हैं, आपके घर लोग अफ्तारी के लिए भी आ रहे होते हैं, सहरी के लिए भी आ रहे होते हैं, तो बस अच्छा रहता है। बाज़ दफ़ा अचानक भी आ जाते हैं, तो बस अच्छा रहता है कि जल्दी से बस जो भी आए फ़ौरन से रोल वगैरह सब चीज़ें निकाल ली और फ्राई कर ली, और या एयर फ्राई में डाल दिया, तो मतलब बहुत आसानी हो जाती है काम करके अगर पहले से रख लिया जाए। क्योंकि जो घर में हेल्पर भी होते हैं, मुझे लगता है ज़ाहिर है उनके भी रोज़े होते हैं, तो हम सारा उन पे काम डाल दें कि चलो हमारा रोज़ा है, हम इबादत कर रहे हैं मगर ये काम कर रहे हैं। नहीं भाई, सबको रेस्ट का टाइम और सबके रोज़े का ख्याल रखना भी एक इबादत है। तो ये भी है कि सिर्फ हमने अपने हेल्पर्स पे भी काम नहीं डालना होता। तो मेरा तो ये होता है कि और मुझे वो मासियाँ बहुत बुरी लगती जो आके कहे जी हमारा तो रोज़ा नहीं है, हम तो रोज़ा नहीं रखते। तो मैं तो उनसे ना पूछती हूँ, ना उनसे इस सिलसिले में कोई बात करती हूँ, और ना उनको बोलती हूँ कि बेटा ठीक है आराम से जाओ तुम खाना खा लो। नहीं, रोज़ा सबको ही रखना चाहिए, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ है। उसमें ये आप कर सकते हैं कि आप उनसे इतना काम नहीं करवाएं, जो कि मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर वो रोज़े से होती हैं तो भाई ठीक है, अगर सफाई हुई हुई है तो भाई थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कर दो, और अगर उसमें भी अगर नहीं करना चाहती तो ना करो, आज नहीं करो, कल थोड़ा वो कर देना। तो ख्याल रखना यही होता है। और इसी तरह कुक तो मैंने तो कभी कुक रखा नहीं है वैसे, लेकिन कुक भी ज़ाहिर अगर आपने रखे हुए हैं तो ये चीज़ें बनी हुई रखी होंगी, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो बस यही सब कुछ होता है पहले से रमज़ान की प्रिपरेशन करने का मकसद, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो बस मेरी ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।